Hello students, God bless you. I am Johan Arif and today we will learn about chapter number 6, Mathematics, Logarithms. सबसे पहले इस चैप्टर की हम इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये चैप्टर इम्पोर्टेंट? ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8th क्लास में जब आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स, जो बोर्ड की क्लास है, उसमें लॉगरिथम का चैप्टर नंबर 3 आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर डेफिनेटली आप 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 बहुत इजीली कर जाएंगे। और एक बात और, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 9th क्लास में जब आप बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होंगे तो उसमें 2 शॉर्ट जो हैं वो तो इस चैप्टर में से आने ही है और एक लॉन्ग एक पार्ट जो है वो भी पूरा आना है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिए क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड होंगे वो आपकी मदद करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करने में। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम नया है आपके लिए ये टॉपिक। 8th क्लास में अभी तक जो क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं उसमें आपने किसी में भी लॉगरिथम के बारे में नहीं सीखा, ये नया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में यही आएगा कि ये लॉगरिथम क्या है। चलें इसको जरा सीखते हैं। जब मैं कहता हूं 10 की पावर 1 तो ये तो आता है 10, क्योंकि 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं कहता हूं 10 की पावर 2 तो ये आता है 100, क्योंकि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 100 आता है। जब हम लिखते हैं 10 की पावर 3 तो ये 1000 होता है। इसी तरह से 10 की पावर 4 ये 10,000। तो यहां से क्या हम सीखेंगे? हम यहां से ये सीखेंगे कि जो 10 का लॉग है 10 की बेस पर वो 1 है। log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। और अगर हम लिखें log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2, और अगर हम लिखते हैं log 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3, और अगर हम लिखते हैं log 10,000 टू द बेस 10 तो इक्वल टू 4। जरा देखें, गौर करें, क्या जहन में आ रहा है, क्या सामने आ रहा है, क्या है लॉग? आपने गौर किया कि यहां पे पावर 1 थी तो 10 का लॉग कितना आया? 1। और यहां पे पावर 2 थी तो 100 का लॉग कितना आया? 2। यहां पे पावर 3 थी तो 1000 का लॉग कितना आया? 3। और यहां पे पावर 4 थी तो 10,000 का लॉग जो आया वो 4। तो क्या ख्याल है फिर? कॉन्सेप्ट यहां से बनता नहीं है कि जो लॉग है ये असल में 10 की पावर्स ही हैं। 10 की पावर्स ही हैं ये लॉगरिथम्स हैं। और जब आप 9 क्लास में जाएंगे और वहां पे आपको एक लॉग का टेबल पूरा बना हुआ नजर आएगा बुक के आखिरी पेजेस में, और वहां पे एंटी लॉग का टेबल भी होगा। तो वो जो असल में टेबल है वो 10 की पावर्स को ही लेके बनाया गया है कि 10 की पावर इतनी हो तो इतनी आएगी, 10 की पावर इतनी हो तो इतना आएगा लॉग। तो मतलब ये हुआ, जब हम कहते हैं कि लॉग ऑफ 10 तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 1 होगी तो 10 आएगा, 10 की पावर 1 होगी तो इसका मतलब 10 का लॉग जो है वो 1 है। और जब हम कहते हैं 100 का लॉग तो वो 2 है, इसका मतलब 10 की पावर 2 होगी तो 100 आता है। जब हम कहते हैं 1000 तो इसका मतलब 10 की पावर 3 तो 1000 का लॉग 3 है। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बिल्ड हो जाना चाहिए कि असल में ये जो लॉग है ये 10 की पावर्स ही हैं, 10 की पावर्स ही हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर में जो हम चीजें सीखेंगे उनमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहला है उसमें कि हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। ये 3-4 चीजें हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, लॉगरिथमिक नोटेशन, ये चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे। तो चलें एक नंबर हम लेते हैं। चलें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है 220, 220।
तो ये तो इसकी एक ऑर्डिनरी नोटेशन है, यानी आम जैसे लिखते हैं हम उसमें लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन, NOTATION, ऑर्डिनरी नोटेशन है। लेकिन अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो फिर मैं क्या लिखूंगा, इसको यहां से पॉइंट इसका यहां पे लेके आऊंगा। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन एक ये भी है, और अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म से उसको एक्सपोनेंशियल में लेके आए तो उसको भी साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। लेकिन यहां पे हम अगर पॉइंट को लेके आते हैं 2 डेसिमल पीछे तो हम इसको कुछ यूं लिखेंगे, 2.20 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। ये 10 रेज पावर 2 क्यों आया? क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट था ये 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करके आ गया। तो ये 10 की पावर 2, इसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर एक और नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 0.0357, ये ओके, अगर ये नंबर हमारे पास है 0.0357 और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की पावर बना के लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसको कि इसका पॉइंट यहां पे लेके आएंगे। अच्छा, ये पॉइंट हम कहां पे रखते हैं? याद रखें कि आपके पास जो वैल्यू है अगर उसका पॉइंट नहीं दिया हुआ, जैसे इसमें था 220, तो इसका पॉइंट नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका पॉइंट जो है राइट साइड के एंड पे होता है। जिसमें पॉइंट ना वाजे करके लिखा हो तो उसका राइट साइड के एंड पे होता है। और जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो बेटा याद रखना है कि पॉइंट की जो असल प्लेसमेंट होती है वो होती है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट ये हमारा, इसमें देखें पहला नॉन जीरो क्या बन रहा है? 3, क्योंकि ये तो जीरो है, इसको हमने कंसीडर ही नहीं करना। तो फिर हमारा क्या होगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3। तो 3 के बाद हम पॉइंट को लेके आएंगे। तो यहां पे अगर हम पॉइंट को लेके आते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 3.57। लेकिन हमारा जो पॉइंट है इस दफा 2 डेसिमल आगे गया है, उसमें पीछे आया था, इसमें आगे की तरफ गया। तो हम लिखेंगे 10 की पावर -2। याद रखें हमने हर दफा 10 की पावर ही बनानी है। ओके, तो इससे आपको ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को समझने में मदद मिलेगी। और अगर हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करना चाहें कि हम इसी को कन्वर्ट करते हैं कि ये कौन सी नोटेशन है? साइंटिफिक नोटेशन। इसको ऑर्डिनरी में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पावर चूंकि -2 है तो हम यहां से अपने पॉइंट को 2 डेसिमल पीछे ले जाएंगे। पहले हम आगे ले गए थे, पीछे ले आएंगे अब। तो ये क्या बन जाएगा जी? हमारे पास एक तो 3 है तो एक हम 0 बढ़ा लेंगे, 0.0357। अब 10 की पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये फिर वही चीज़ बन गई। इसी तरह से अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें दोबारा से ऑर्डिनरी नोटेशन में तो हम इस पॉइंट को 2 डेसिमल आगे ले जाएंगे। अगर हम आगे लेके जाएंगे तो पॉइंट 2 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 220.0। तो फिर से हमारे पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। तो मतलब ये कि हम साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें इस एक्सरसाइज के चंद एक जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं वो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन है बुक के अंदर वो हम करें, 2 कॉन्सेप्ट्स आपको मैं देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो याद रखना कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसकी अपनी ही बेस पर लें तो वो ऑलवेज 1 होगा। जैसे ये देखें 10 का लॉग 10 की बेस पे क्या आया? 1। तो हम अगर बेस चेंज कर दें, जैसे हम कहते हैं कि भाई 2 की पावर 3 जो है ये 8 होता है, तो फिर हम ये भी कहेंगे ना कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर हम log ऑफ 2 टू द बेस 2 लें तो क्या होगा? 1 होगा। तो किसी भी नंबर का log उसकी अपनी ही बेस पर लें तो 1 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि द log ऑफ एनी नंबर टू इट्स ओन बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो किसी नंबर का अपनी ही बेस पर अगर लॉग लेंगे तो वो 1 आएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ये कि अगर 1 का लॉग लें हम, 1 का लॉग ऑफ 1, तो ये किसी भी बेस पर लें, चाहे 10 की बेस पर हो, चाहे ये 2 की बेस पर हो, 3 की बेस पर हो, किसी पर बेस पर भी हो,
तो log of 1 to any base is always equal to 0। तो दो बातें याद रखनी है, किसी नंबर का log उसकी अपनी ही बेस पर ले लें, जैसे log 5 बेस 5 इक्वल टू 1, log 6 बेस 6 इक्वल टू 1, log 2 बेस 2 इक्वल टू 1, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। यानी किसी भी नंबर का log जो है उसकी अपनी ही बेस पर लेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम 1 का log लेंगे, वो किसी भी बेस पर ले लें, तो वो हमेशा 0 आएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है वो है 34.56। इसको अगर हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो क्या आएगा? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका, ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका। फिल इन द ब्लैंक्स के इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो क्या होगी? तो हमने सीखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में कि पॉइंट जो है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, उसके बाद पॉइंट को होना चाहिए। तो पॉइंट यहां पे मूव करके अगर आ जाते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3.456। और चूंकि हमारा जो पॉइंट है वो एक डेसिमल लेफ्ट साइड पे गया है तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 1। सो हमारी जो पहली ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा, 3.456 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 1, क्योंकि एक डेसिमल जो है हमारा पॉइंट मूव होके लेफ्ट साइड पे गया है। तो सेकंड ब्लैंक देखते हैं, 1.357 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -4, 1.357 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -4, ये है एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में। और अगर हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा ब्लैंक है। तो अगर इसका पॉइंट हम मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे, 4 डेसिमल, किस तरफ मूव करेंगे, आगे को या पीछे को? तो याद रखें स्टूडेंट्स, अगर पावर आपके पास जो है वो प्लस में है तो पॉइंट को जितनी पावर है उतना आगे ले जाएं, और अगर ये पावर माइनस में है तो जितनी पावर है उतने डेसिमल पीछे ले जाएं। मतलब हमारा जो है ना ये 1357 पॉइंट यहां से मूव करके एक डेसिमल, 2 3 4 यहां पे पॉइंट आ गया, पॉइंट यहां से मूव करके यहां तक आ गया। कितने डेसिमल मूव किया हमने, 4 डेसिमल। पीछे को क्यों मूव किया, क्योंकि पावर माइनस में थी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको लिख दिया 0.00011357। ये सेकंड ब्लैंक। थर्ड देखिएगा, थर्ड में उसने हमसे पूछा है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2 रेज़ पावर 3 इक्वल टू 8। ये तो बाय द वे इधर मैंने वैसे ही कर दिया था, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसकी क्या लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी, log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। याद रखें, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से या साइंटिफिक नोटेशन इसको भी कहते हैं, इसमें लिखा हो और आपने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना है, जिसके साथ पावर नहीं है, जिसके साथ पावर नहीं है उसके साथ LOG लॉग लिख देना है, और जिसकी पावर है उसको बेस बना देना है और पावर जो है वो सामने आ जाएगी। मतलब ये कि log 8 का जो है वो 2 की बेस पर 3 है, क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब क्या, जैसे मैंने इधर बताया था आपको, log क्या होता है, log असल में पावर को ही कहते हैं ना। जब हम कहते हैं log 100 बेस 10 पे कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 10 की पावर 2 होगी तो 100 आएगा। ऐसे ये है कि ये log 8 है 2 की बेस पे, यानी 2 की पावर कितनी होके 8 है, तो 2 की पावर 3 होगी, तो ये इसलिए 3 है। ओके, ब्लैंक नंबर 4। फोर्थ है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 16 टू द बेस 4, log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? तो याद रखें, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी हो तो बेस की पावर बना देना है आपने जो भी उसके सामने है, यानी 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, लॉग का लफ्ज़ ख़त्म कर देना है हमने। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर 2 इक्वल टू 16। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि कैसे करना है। जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे करना है इसको, बेस की पावर बनानी है, हमेशा बेस की पावर बनानी है। और ये एरो से आप याद रखें, जैसे अगर हम इधर से बनाना चाहें दोबारा से, ये देखें गौर करें, तो
तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, बेस की पावर 10 की पावर 1 इक्वल 10। ये देखिए ये बन गई। इधर क्या बनेगी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए तो 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। इधर क्या बनेगी 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। इधर क्या बनेगी 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। तो याद रखें कि जब भी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या करना है, बेस की पावर सामने जो भी वैल्यू है उसको बना देना है, इक्वल के सामने जो भी वैल्यू है उसको बेस की पावर बनाना है। तो ये बेस हमारा 4 था, 4 की पावर 2 इक्वल टू 16 लिख दिया हमने। ओके, तो लास्ट इसकी ब्लैंक जो है वो हम करते हैं फिफ्थ ब्लैंक। फिफ्थ ब्लैंक में उसने सादा जो कॉन्सेप्ट है उसी को हमने जो मैंने पहले दो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे वही पूछा है। द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, याद करें मैंने बताया था क्या होता है, 1 का लॉग किसी भी बेस पर लें तो 0, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, तो उसमें सिर्फ ब्लैंक में आपने 0 लिख देना है। तो ये इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होता है। चलें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स। हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कौन सी फॉल्स। तो इससे पहले कि हम ये ट्रू और फॉल्स करें, बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रहती। उनमें से ये है कि 3 लॉज हैं जिनका जिक्र इस बुक में हुआ है, 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम उनको कहते हैं। उनमें से जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हो, जैसे लॉग ए बी है, तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों के लॉग्स के सम के इक्वल होगा। मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस इनका अगर हम एक्स ले लें तो ये प्रोडक्ट जो है ये उनके सम के, लॉग्स के सम के इक्वल होगा। पहला ये लॉ है लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये आपने फिलहाल इनको ऐसे ही सीख लेना है, फिर हम इनका प्रूफ भी करेंगे। तो दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर क्वोशंट हो लॉग ए ओवर बी टू द बेस एक्स हो तो फिर ये किसके इक्वल होगा, लॉग ए बेस एक्स माइनस लॉग बी बेस एक्स। क्या आसान लफ्ज़ों में क्या सीख सकते हैं आप कि मल्टीप्लाई में लॉग क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और डिवाइड में लॉग क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर a की पावर 2 हो, चलें फॉर एग्जांपल, तो ये पावर को कैसे हमने सॉल्व करना है लॉग में, कि पावर को ड्रॉप कर देना है लॉग से पीछे। मतलब ये हम लिखेंगे 2 log a, जो भी इसकी बेस है। हमेशा क्या करना है, पावर को लॉग से पीछे ड्रॉप कर देना है, और ये बाद में क्या होगी, लॉग ए के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब फिर प्रोडक्ट बनेगा लॉग ए का और जो पीछे पावर आई थी उसका। तो अभी एक और बात जो आपको बतानी ज़रूरी है वो ये कि जब हम आमतौर पे ये जो लॉग हम सॉल्व कर रहे हैं तो इनकी बेस तो 10 है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉग जो लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आए तो लॉग, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, और साथ ही लिखा हुआ है ln नेचुरल लॉग, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, e की पावर एक्स। तो मतलब ये कि लाजमी नहीं है कि लॉग जो है उसकी हमेशा ही जो बेस है वो क्या होगी, 10 होगी। क्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और नेचुरल लॉगरिथम अगर हम करेंगे तो उसमें बेस क्या होगी, e होगी। ये आगे जाके आपको इसकी समझ आएगी। एनीहो, ये पहला जो है ट्रू फॉल्स में से पहली स्टेटमेंट, द बेस ऑफ अ लॉगरिथम इज ऑलवेज 10। तो ये ऑलवेज 10 कह के उसने इसको फॉल्स कर दिया। हाँ 10 हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही 10 हो, ई भी हो सकती है। नेचुरल लॉगरिथम में उसकी बेस क्या होती है, ई होती है। ओके, लॉग 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0। ये जब मैंने कॉन्सेप्ट पीछे बताए थे, क्या कहा था कि किसी भी नंबर का लॉग उसकी अपनी ही बेस पर लें तो वो क्या आता है, 1 आता है। तो इसको यहाँ पे उसने 0 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। क्या, लॉग ऑफ अ नंबर टू इट्स ओन बेस, जैसे लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1, तो उसने 0 लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो फिर ट्रू हो जाना था।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, log a b to the base x is equal to log a base x plus log b base x। गौर करें ज़रा, वो जो मैंने फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, log a b base x इक्वल टू log a x प्लस log b base x, सेम है ना। तो इसका मतलब फिर ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, ये तो हुआ ट्रू। फोर्थ वन देखें, द वैल्यू ऑफ log 512 टू द बेस 8 इज 3। मतलब दूसरे लफ्जों में यूं कह दें कि log 512 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3 है। तो क्या ख्याल है, हम अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 की पावर 3 इक्वल टू 512। अब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 8 हज़ार 64, और 64 को फिर 8 से करेंगे तो 512 आ जाएगा। मतलब कि ये भी ट्रू है। हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है log 5 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस log 5। गौर करें जरा थर्ड लॉ पे, log a रेज पावर 2 बेस x इज इक्वल टू 2 log a बेस x। तो यहां पे 2 पीछे उसने ड्रॉप किया तो है, लेकिन बीच में प्लस डाल के उसने काम खराब कर दिया। अगर ये प्लस ना होता फिर इसने ट्रू होना, मतलब यहां पे 2 लिखा होता, लेकिन ये प्लस डाल के इसने स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया, तो ये भी फॉल्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे ये पहले 2 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट होते हैं। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, ये एक्सपोनेंट क्या होता है भला? पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं ना। तो इनको हमने क्या करना है, इन नंबर्स को पावर की फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट है 121। तो अगर इसको हम पावर बनाना चाहते हैं तो हम इसकी 121 की फैक्टराइज बना लेंगे। 121 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 11 ज़ार 121 होता है ना, और फिर 11 1 ज़ार 11। तो मतलब ये है कि ये 121 किसके इक्वल हुआ, 11 मल्टीप्लाई 11 के इक्वल। तो अगर मैं इसकी पावर बनाना चाहता हूँ, एक्सपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो ये क्या बन गया, 11 की पावर 2। दैट्स इट। पार्ट नंबर 2, ये है 128। तो 128 की भी क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। याद रखें प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने आप के टेबल में, जैसे 2 3 5 7 11 13। तो प्राइम नंबर से हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 2 16 ज़ार 32, देन 2 8 ज़ार 16, देन 2 4 ज़ार 8, एंड देन 2 2 ज़ार 4। ओके, तो हमारा ये 128 किसके इक्वल आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये सॉरी ये 7 टाइम है हमारे पास 2, तो इसको हम 7 टाइम लिख के, और चूंकि 7 टाइम है 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख देंगे हम 2 की पावर 7। दैट्स ऑल। और ये हमारा क्या है, आंसर है, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है 729, थर्ड पार्ट 729। तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 7 and 2 9, 9 प्लस 9 18। याद रखें कि कोई अगर नंबर हो ज़रा बड़ा और उसके आपने डिजिट्स का सम ले लेना है। 3 डिजिट्स हैं, तीनों को प्लस किया 18 आया, तो 18 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 में हो जाएगा, क्योंकि आखिर में इसके कोई इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 पे तो ये नहीं होगा। और 2 पे नहीं होगा तो 3 पे हम चेक करते हैं। तो 3 पे देखा कि हमने इनको प्लस किया, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। चूँकि सम में 18 है जो कि 3 के टेबल में आता है, लिहाजा ये सारा नंबर भी 18 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम 3 से करते हैं, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। अगेन 3 से करते हैं, 3 8 ज़ार, 3 1 ज़ार। अगेन 3 से करते हैं, 3 27 ज़ार। अगेन 3 से करेंगे हम 3 9 ज़ार। अगेन 3 से 3 3 ज़ार, एंड अगेन 3 से 3 1 ज़ार। 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स दैट कि 729 जो है ये हमारा 6 टाइम 3 के इक्वल है। 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर,
6, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे 3 रेज पावर 6 एंड दैट इज आवर आंसर। लास्ट पार्ट रह गया और वो है हमारा फोर्थ पार्ट। कोशिश करते हैं इसी जगह में इसको पूरा कर दें। 1000 तो 1000 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे हम, चूँकि एंड पे क्या है 0 है, लिहाजा 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 500 टाइम 1000 होता है और 250 टाइम 500, 2 125 टाइम 250 और 5 जो है ये 25 टाइम, अगेन 5 5 टाइम और अगेन 5 1 टाइम। तो यानी हमारा जो 1000 है 3 टाइम 2 एंड 3 टाइम 5 के इक्वल है। ओके, तो हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 3 5 रेज पावर 3, तो इन दोनों को हम अगर ऐसे 2 मल्टीप्लाई 5 होल रेज पावर 3 लिख दें तो ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स 4 पार्ट से मैंने ऑल 4 कर दिए हैं। ये क्यों किए हैं? क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ तो ये कहते हैं कि सर स्किप ना किया करें, और कुछ तो जो है वो ये भी गिला करते हैं कि सर ये आपने हमारे साथ धोखा किया है। तो ये कोई धोखा नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ, तो आप लोग क्या किया करें, खुद भी किया करें। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करूँगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं ये समझना कि हमने खुद प्रैक्टिस नहीं करनी, आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें। चलें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन, कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने इनको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो याद करें ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं जहन में रखना। अब इसका तो पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो जिसका कहीं पे ना शो हो रहा हो वहाँ उसका कहाँ पे होता है राइट साइड एंड पे, राइट साइड के एंड पे होता है। और हमारे पास जो पॉइंट प्लेस करने की साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो सही जगह होती है वो क्या होती है आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड हमारी ये है, राइट साइड हमारी ये है। लेफ़्ट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो आ रहा है वो 7 है, यानी हमारे पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी 7.00। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ज़ीरो भी डाल दें काफ़ी है। मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2, क्यों? क्योंकि ये 2 डेसिमल पीछे है, तो 7.0 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने ज़रा ज़ीरो ज़्यादा लगा के परेशान करने की कोशिश की है, तो हमने परेशान नहीं होना, बस ये याद रखना है कि हमारा पॉइंट का जो मसला है, यहाँ पे भी पॉइंट शो नहीं हो रहा कहाँ पे है, तो एंड पे है राइट साइड पे। होना कहाँ पे चाहिए, होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड का पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, तो 5 के बाद होना चाहिए। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 5.1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 10 रेज पावर 9, क्योंकि इसमें भी हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहा है, लिहाजा 10 की पावर प्लस में आएगी। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 301812 301812 सॉरी 30812 है, ये 1 नहीं है बीच में, 812। ओके 30812 अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इसका भी पॉइंट नहीं है, तो कहाँ पे होगा राइट साइड एंड पे। होना कहाँ पे चाहिए लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 3 है, यहाँ पे लाना है हमने पॉइंट को। तो हमारे पास फिर वैल्यू क्या बन जाएगी 3.0812 और फिर क्या होगा 10 की पावर कितनी बनेगी हमेशा 1 2 3 4, जितनी वैल्यूज़ आप इधर मूव करके लाए हैं पॉइंट को उतनी ही 10 की पावर बन गई। सो दैट इज़ आवर आंसर। लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 0 पॉइंट, ये फिफ्थ पार्ट है 0.003187। ओके, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसमें तो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट है, होना कहाँ पे चाहिए लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है
ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे होना चाहिए 3 के बाद। तो अगर यहाँ पे पॉइंट हम लेके आते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 3.187, 0 तो ख़त्म हो जाएंगे। अब 10 की पावर कितनी बनानी है, जितने डेसिमल मूव किया है पॉइंट को, 1 2 3, 3 वैल्यूज़। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड को मूव करके गया है। उन सब में क्या था, लेफ़्ट साइड को मूव करके जा रहा था, इसलिए प्लस में थी। अब ये राइट साइड को गया है तो हमारी पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कन्वर्ट टू ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है हमें, हम इसको रिवर्स करके ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे, यानी 10 की पावर्स को ख़त्म करेंगे। ऑर्डिनरी नोटेशन अगर 10 की पावर्स दी हुई हैं तो हमने उनको ख़त्म करना है, ये जहन में रखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3.18 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6। तो सोल्यूशन, अच्छा 10 रेज पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट को 6 डेसिमल आगे ले जाएंगे अगर प्लस में है तो, और अगर माइनस में होती तो यहाँ से 6 डेसिमल पीछे आना था। तो याद रखें, अब प्लस में है तो हम पॉइंट को हम 6 डेसिमल आगे ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3182 डेसिमल, और आगे 40 बढ़ा देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो प्लेस कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। सेकंड पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3। तो इसको भी क्या करना है, हमने पॉइंट को 3 डेसिमल अब आगे लेके जाना है या पीछे। डेफिनेटली पावर माइनस में है तो हम पीछे लाएंगे, कितने डेसिमल, 3 डेसिमल। तो क्या करेंगे, 3 0 बढ़ाएंगे ना, फिर हम 0.000 3 डेसिमल पीछे ले आए और ये 65 ले, यानी पॉइंट हमारा कहाँ से मूव किया, यहाँ से 3 डेसिमल पीछे, क्योंकि पावर माइनस में। थर्ड पार्ट 1.80 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। तो इसको भी देखें, क्या करेंगे, पावर प्लस में है, पॉइंट हमारा 2 डेसिमल आगे जाएगा, पावर 2 है तो 2 डेसिमल आगे गया तो सीधा सीधा 180 हो गया। 180.0 लिख दें तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि इसके बाद पॉइंट है। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट 6.21 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4। क्या करेंगे, पावर 4 है, 4 डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, प्लस में है, तो 621 ये 2 डेसिमल हो गए, और आगे 20 और बढ़ा दें तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कन्वर्ट टू द लॉगरिथमिक नोटेशन। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है। इसको साइंटिफिक भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक एक्चुअली वो जो पॉइंट की फॉर्म में है उसको हम कहते हैं, लिहाजा हम इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, हमें इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, जो मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन दिया उसमें भी मैंने बताया था कि लॉग असल में क्या होती है, पावर्स को ही कहते हैं ना, 8 की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे 64, इसका लॉग लेंगे हम, बेस किसको बनाएंगे 8 को, log 64 टू द बेस 8 इक्वल टू 2, मतलब 8 की पावर 2 64। अगर दोबारा से हम इसको कन्वर्ट करें 8 की पावर 2 इक्वल टू 64। अच्छा, तो याद रखना है कि जब भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है या लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन से, तो किसकी पावर बनानी है, बेस की। तो ये देखें, अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, जिसके साथ पावर नहीं है उसके साथ लॉग लिखेंगे, जिसके साथ पावर नहीं है उसके साथ लॉग, जिसकी पावर है उसको बेस बना दें और जो ऑटोमेटिकली पावर है वो नीचे गिर जाए। इसी ने इसको उठाया हुआ था ना सर पे, तो जब 8 निकल के इधर आ गया इसके नीचे तो वो नीचे गिर गई। दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट ये है 22344 इक्वल्स 14 रेज पावर 3। तो लॉग किसके साथ लिखना है, अब इसके साथ लिखें लॉग या इसके, चूँकि हमें लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखना है, जिसके साथ पावर नहीं है, इसके साथ पावर नहीं है, इसके साथ हम लिखेंगे जी लॉग 22344, बेस किसको बनाएंगे 14 को, जिसकी पावर है, और जो ऊपर उठाई हुई थी इसने सर पे वो नीचे गिर गई। दैट इज लॉगरिथमिक नोटेशन। थर्ड पार्ट
दैट इज 4 रेज पावर 1/2 इक्वल्स 2। यहाँ पे आके फिर वही क्वेश्चन, किसके साथ LOG लिखना है, लॉग किसका लेना है, लॉग लेना है जिसके साथ पावर नहीं है। किसके साथ नहीं है पावर, 2 के साथ पावर नहीं है। बेस किसको बनाना है, जिसकी पावर है, यानी 4 की पावर है। 4 को बना दिया हमने बेस, तो इक्वल क्या आ जाएगा 1/2। सीधा करके भी आप लिख सकते हैं इस तरफ log 2 to the base 4 इक्वल टू 1/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे भी लिख दें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 to the base 4 इक्वल्स 1/2। ओके, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, दैट इज 10 रेज पावर 2 इक्वल टू 100। अब किसके साथ LOG लिखना है, लॉग जिसकी पावर नहीं है, यानी 100 के साथ पावर नहीं है। log 100 बेस किसको बनाना है, जिसकी पावर है 10 की, और जो पावर इटसेल्फ है वो नीचे आ जाएगी। log ऑफ 100 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये 4 पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, ये भी सॉल्व हुए। चलें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन। ऑलरेडी ये लॉगरिथमिक नोटेशन में दिया हुआ है हमें, और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब लॉग ख़त्म करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। log 27 टू द बेस 3 इक्वल टू 3। अब हमें log को ख़त्म करना है, तो हमने क्या करना है, बेस की पावर बना देना है जो इक्वल के सामने वैल्यू है उसको। मतलब क्या लिखेंगे, 3 रेज पावर 3 इक्वल्स टू 27, एंड दैट इज आवर आंसर। सिंपली कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट है log 64 टू द बेस 2 इक्वल टू 6। इसको भी क्या करना है हमने, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 ही होगा। थर्ड पार्ट log 81 टू द बेस 9 इक्वल टू 2। अब तो आपका दिमाग भी काम करना शुरू हो गया होगा। किसकी पावर बनाना है, 9 की पावर बनाना है। किसको, 2 को। क्या लिखेंगे, 9 की पावर 2 इक्वल्स 81, यानी इसके साथ जो जिसका log था उसके साथ से log हटा देना है, 81 आ जाएगा। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये मैंने वैसे आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में भी करवा दिया था। log 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। तो ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक है। हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, 10 की पावर 3 बना देंगे। क्या लिखेंगे जी, 10 की पावर 3, और जिसका log था यानी 1000 का log था, log ख़त्म कर देंगे, तो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, सो दैट इज़ आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये भी सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके 6 पार्ट्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये पूरी चैप्टर को हम सॉल्व करें, लेकिन अगर कहीं पे कुछ रह जाते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फर्स्ट पार्ट है, log 4096 टू द बेस 4 इक्वल्स x। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये लॉगरिथमिक नोटेशन में है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो बेस की पावर क्या बना देंगे, x को, यानी 4 की पावर x इक्वल 4096। अब ये 4096 जो है, इसको देखना है कि ये 4 की पावर कितनी है। तो ये 4096 जो है, इसको हम 2 से भी फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन हम 4 से बनाएंगे, ताकि 4 10s are 40, 4 2s are 8, 4 4s are 16, अगेन 4 से 4 2s are 8, 4 5s are 20, एंड 4 6 are, अगेन 4 से 4 6 are 24, 4 4s are, अगेन 4 से 4 16s are, अगेन 4 से करेंगे तो 4 4s are, अगेन 4 से करेंगे तो 4 1s are। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्यों नहीं की, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे 4 की पावर x है। तो हम देखना चाहते हैं कि 4096 ये 4 की पावर कितनी है। 2 से करते तो भी हो जाना था। ओके, तो हमने क्या किया, इसको
4 की पावर x किया और इसको क्या बना दिया 4 की पावर 1 2 3 4 5 6, 4 की पावर 6, बोथ साइड 4 जो है ये कैंसिल, तो हमारा x जो है वो क्या आ गया 6। सो दैट इज आवर आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है log 6561 to the base x equals again 4। ओके सॉल्यूशन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा x की पावर 4 इक्वल 6561। ओके 6561 जो है इसको देखना है कि ये किसकी पावर जो है ये 4 बनती है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे पहले की तरह 6561। पहले हम इसको प्लस करके देखते हैं, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, तो इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा। 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 8 = 24 एंड 3 7 = 21। फिर 3 से करते हैं, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 3 9 = 27। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 4 = 3 3 = लेकिन अब जो है ये अब भी हो जाएगा 3 से, यस 3 8 = 3 1 = अगेन 3 से 3 27 = अगेन 3 से 3 9 = अगेन 3 से करते हैं तो 3 3 = अगेन 3 से करते हैं तो 3 1 = अब ये हमारे पास आती है जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8 है, तो 9 की पावर कितनी बनेगी ये 4। मतलब ये देखें ना 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9। मतलब अगर हम इसको इधर पावर 4 है उधर भी हम पावर 4 ही रखना चाहते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये x की पावर 4 और ये 9 की पावर 4। अगर आप एक स्टेप में शो कर दें कि 3 की पावर जो है वो 8 है और अगले स्टेप में लिख दें 9 की पावर 4 तो भी ठीक है। पावर 4 से कैंसिल और x = 9, सो दैट इज आंसर। तो चलें अगले पार्ट्स सॉल्व करते हैं हम। ओके पार्ट नंबर 3 log x base 7 = 6। तो हमने इसको भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या बन जाएगी 7 की पावर 6 इक्वल टू x। तो हमारा x जो है जो हमने फाइंड करना है, 7 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, या 7 को अगर हम डायरेक्ट 7 की पावर 6 लें तो ये आता है 117649, 117649, और सीधा करके भी लिख सकते हैं हम 117649। सो दैट इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है log 9261 base x equals to 3। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी x की पावर 3 इक्वल्स 9261। अब हमें 9261 को देखना पड़ेगा कि ये किसकी पावर 3 है। तो 9261 लिख के हम इसकी क्या बनाएंगे, फैक्टराइजेशन। तो 6 and 1 7, 7 and 2 9, 9 and + 9 18, यानी 3 के टेबल में हो जाएगा। 3 3 = 9, ये 2 लेस है तो 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे। अब ये 26 है, 3 8 = 24 और 2 3 7 = ओके। अगेन 3 से करेंगे, 3 10 = 3 2 = 3 9 = 9 11 and 12, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 3 = 9, अगेन 3 से होगा। सो ये होगा 3 1 = 3, 4 and 3 7, 7 3 10, ये नहीं होता 3 से, क्योंकि इसका जो हमारे पास सम आ रहा है वो 10 आ रहा है। अब हम इसको 7 से करते हैं, 7 4 = 28 और 6 7 9 = अगेन 7 से करते हैं, 7 7 = अगेन 7 से करते हैं, 7 1 = अब अगर हम चेक करें कि अगर हमें पावर 3 बनानी है तो ये यूं करके बनती है ना, 7 3 7 3 7 3, मतलब ये 21 की पावर 3 बनती है। ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x रेज़ पावर 3 और इधर 21 रेज़ पावर 3, पावर जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो x = 21, दैट इज़ आवर आंसर। चलें पार्ट नंबर 5 and 6 जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, log 2187 बेस 3 इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 रेज पावर एक्स इक्वल 2187। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हमें देखना है कि 3 की पावर एक्स है और यहाँ पे ये इसकी पावर कितनी बनती है। ये भी 3 की पावर बनती है कि नहीं बनती। 2187 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। 3 7s are 3 2s are 3 9s are के अगेन 3 के टेबल से 3 2s are 3 4s are एंड 3 3s are। फिर 3 के टेबल में हो जाएगा 3 8s are और फिर 3 27s are 3 9s are 3 3s are एंड 3 1s are। मतलब ये हमारे पास 3 की पावर बन गई है। कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 रेज पावर 7। अब बोथ साइड जो है बेस एक जैसे हैं तो बेस कैंसिल कर सकते हैं हम, और अगर पावर एक जैसी हो तो पावर को कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। सो दैट इज आंसर पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट इज log x बेस 8 इक्वल्स 4। सोल्यूशन क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे इसकी। 8 रेज पावर 4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। 8 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आई थिंक 1024 आएगा। 8 रेज पावर 4 दैट इज 4096। 4096 तो सीधा करके लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4096, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। और इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, हमें थोड़ा सा पहले लॉज ऑफ लोगार्थम जो मैंने पहले आपको करवाए हैं वीडियो के शुरू में, उनको देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई में लॉग क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और डिवाइड में क्या हो जाते हैं, माइनस। तो इसका रिवर्स भी कर लें ना, कि अगर ऐड हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और अगर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लॉ को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। log 10 मल्टीप्लाई log 5, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस log 5। तो क्या सीखा हमने कि मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाते हैं, तो प्लस में क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। log 10 मल्टीप्लाई 5। याद रखें कि जब आपने सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है तो एक ही दफ़ा लॉग लिखना है, 2 दफ़ा है तो हमने इसको एक दफ़ा लिखा है जब प्रोडक्ट बना के लिखा। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट ये है log a रेज पावर 2 टू द बेस x प्लस log b रेज पावर 3 बेस x। तो सोल्यूशन इसका भी क्या सीखा हमने कि अगर प्लस होंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, log ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी क्यूब, और बेस क्या आ जाएगी, x। बस यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट log 20 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। तो सोल्यूशन प्लस है, अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 3 बेस 10। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 23 60 बेस 10। तो इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे भी रहने दें, क्योंकि असल में हमें सीखना तो लॉ को है कि लॉ क्या कहता है हमें, कि अगर मल्टीप्लाई हो तो लॉग में लॉग हम ऐड कर देते हैं, उनका सम ले लेते हैं, और अगर सम है तो फिर क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और लॉग को सिंगल टाइम लिखेंगे। ओके, पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट है log 400 माइनस log 8। तो यहाँ पे हमें लॉ नंबर 2 लोगारिथम का जो लॉ नंबर 2 है वो यूज़ करना है। सिंगल टाइम लॉग लिखेंगे हम, और 400 डिवाइड 8 कर देंगे। कि हमने सीखा है ना कि डिवाइड में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। 8 5 40
और 50 यानी log 50, दैट इज आंसर। पार्ट नंबर 5, log m raised power 3, log m raised power 3 base 5 and minus log m base 5। स्टूडेंट्स इसको देख लें, फिर से माइनस है तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी माइनस थी तो हमने डिवाइड कर दिया था। लॉग सिंगल टाइम लिखना है, लॉग m रेज पावर 3 ओवर m और बेस 5। अब इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कि m की पावर 3 है और m की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो क्या लिख देंगे, लॉग m की पावर 2 बेस 5, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 इज log 684 एंड माइनस log 4। तो कौन सा लॉ यूज़ करें हम, सेकंड लॉ, कि अगर माइनस हो तो हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड हो तो माइनस कर देते हैं। लेकिन जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो सिंगल टाइम लॉग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, log 684 ओवर 4। तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 1s are 4 and 2 4 7s are 4 1s are, so log 171, that is our answer। पार्ट नंबर 7 लास्ट पार्ट है, log 7 माइनस log 3। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 9 में लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2 की प्रैक्टिस करवाई है। तो माइनस में क्या कर देंगे, सिंगल टाइम लॉग लिखने के बाद 7 डिवाइड 3, सो दैट इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, यूज लॉज ऑफ लोगारिथम टू फाइंड, कि लॉज ऑफ लोगारिथम को इस्तेमाल करना है हमने इनको मालूम करने के लिए। लॉग, ये फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, 256 टू द बेस 2 इक्वल्स 8। सॉल्यूशन, असल में जो log 256 टू द बेस 2 इक्वल टू 8 है, हम इसको सारे को लिख सकते हैं कि ये असल में log 256 जो है ये 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8, 256 को लिखा हमने टू द बेस 2। देखें अगर 256 की आप फैक्टराइज बना के देख लेंगे तब भी 2 की पावर 8 ही बनेगी। अब लॉ नंबर 3 क्या कहता है कि अगर पावर हो तो उसे लॉग से पहले ड्रॉप कर दें, पीछे लिखेंगे 8 log 2 बेस 2। अब ये हमने सीखा हुआ है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था वीडियो के शुरू में कि किसी भी नंबर का लॉग उसकी अपनी बेस पे हो तो वो 1 होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 log 2 टू द बेस 2 1, सो आंसर इज 8। सिमिलरली पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है log 81 ओवर 27 टू द बेस 3, ये हमारे पास है। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 27 3s are 81 होता है, तो क्या लिख देंगे, log 3 टू द बेस 3। अब किसी भी नंबर का लॉग उसके अपनी बेस पे हो तो 1। फिर से देखते हैं, 27 3s are 81, तो ये 3 बना, log 3 टू द बेस 3 1, जैसे इधर आया था log 2 टू द बेस 2 1। ओके, पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 है log 1024 टू द बेस 4 इक्वल 5। ओके, सॉल्यूशन, सो ये क्या बन जाएगा, log 1024 को हमने क्या लिखा, 4 की पावर 5 और बेस हमारा 4 ही है। पावर को क्या करेंगे हम, log से पीछे ड्रॉप करेंगे, थर्ड लॉ है, क्या लिखेंगे, 5 log 4 बेस 4, सॉरी 5 को ठीक तौर पे लिख लेते हैं, 5 log 4 बेस 4, तो क्या होगा, 5 log 4 बेस 4 अपना ही बेस पर किसी नंबर का log 1 के इक्वल, 5 1s are 5, सो दैट इज आंसर। तो पार्ट नंबर 4 जो है यहाँ पे कर लेते हैं हम, log 100
टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2। तो सोल्यूशन हम इसको 100 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बेस 10। अब क्या करेंगे पावर 2 को पीछे ड्रॉप करते हैं, 2 log 10 बेस 10, 2 10 की बेस पे 10 का log 1 होगा, 2 1 ज़ा 2। तो इस सारे क्वेश्चन में जो याद रखने वाली बात है वो यही है जो हमने शुरू में 2 कॉन्सेप्ट मैंने दिए थे वीडियो के शुरू में, कि किसी नंबर का लॉग उसकी अपनी ही बेस पर लें तो 1 आता है। इन सारे जो 4 पार्ट्स हमने किए हैं इन सब में हमने इसी एक कॉन्सेप्ट को log 2 बेस 2 1 पुट किया, फिर इधर भी देखें log 10 बेस 10 1 पुट किया, इसमें भी देखें log 3 बेस 3 1 पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के भी, और लिखा हुआ है राइट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो पहले तो हमें जहन में लाना है कि थर्ड लॉ है क्या। थर्ड लॉ में हमने क्या सीखा था? थर्ड लॉ में हमने सीखा था कि अगर पावर हो तो उसे लॉग से पीछे लिखा जाता है, यानी उसके साथ फिर बाद में वो मल्टीप्लाई होती है। तो उसी को हम यूज़ करेंगे। जैसे चले एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे यूँ करके लिखा हो log 2 की पावर 3, तो इसको हम क्या करेंगे पावर को पीछे ड्रॉप करेंगे, इसको लिखेंगे 3 log 2। ओके, और अगर इसका रिवर्स करना हो और अगर यूँ लिखा हो तो हम इस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं। अगले दोबारा से अगर रिवर्स करना हो तो 2 की पावर 3, मतलब यही पावर फिर 2 के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें यही करना है हमें कि इसको रिवर्स करना है। ये लिखा हुआ है 6 log 5, तो असल में ये पावर थी, ये कहाँ पे चली जाएगी 5 के ऊपर, तो क्या लिखेंगे log 5 रेज पावर 6। तो यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है m log n, इसको भी हमें रिवर्स करना है कि जो पीछे पावर दी हुई है इसको n की पावर बना देना हमें। क्या लिखेंगे log n की पावर m। इसी तरह से थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है log 7 रेज पावर 3, log 7 रेज पावर 3। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि log में सीखा है लॉ में हमने कि क्या करना है, अगर पावर हो तो उसे log से पीछे ड्रॉप करते हैं और बाद में उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे 3 को पहले लिख देंगे 3 log 7। ओके, लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है log 4 रेज पावर 6 बेस 2। ओके, इसको भी हमने क्या करना है थर्ड लॉ यूज़ करेंगे कि पावर 6 पीछे आ जाएगी। क्या लिखेंगे 6 log 4 विद बेस 2। बेस 2 का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है, वो जो भी होता हमने थर्ड लॉ को यूज़ किया है कि 6 को पीछे ले आए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। एक ही एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 6 की, 11 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 4 6 7 जो जितने भी पार्ट्स हैं मैंने ऑल पार्ट्स आपके लिए सॉल्व किए ताकि आपका ये गिला दूर हो जाए कि सर आप क्वेश्चन स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। और आखिर में एक बार फिर से मैं कहूँगा कि मेरा चैनल है मैथ्स इजी अप्रोच। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।